गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स मतलब कि जो पीपल, जो पर्सन्स अपना सरप्लस अमाउंट, अपने पास जो पैसे होते हैं वो कंपनी के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट करके, भरोसा करके क्या करते हैं, कंपनी में डिपॉजिट रखते हैं। कंपनी में वो पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट, और कंपनी उसके बदले में उन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एक लेटर देखा था, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। जो भी डिपॉजिटर से उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है कंपनी में, तो कंपनी उनका थैंक्स करते हुए क्या लिखती है, लेटर लिखती है। वो लेटर में क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कि जो कितने रुपीज़ का अमाउंट डिपॉजिट किया है कंपनी में, वो डिपॉजिट का डेट क्या है, पीरियड क्या है, ये सभी के बारे में क्या किया हुआ होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाए होती है। कौन से लेटर में, थैंकिंग लेटर में। आज हम लोग सेकंड लेटर स्टार्ट करने वाले, उसमें दो पार्ट है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट वारंट दे के उसका इंटरेस्ट पेड करेगी, और दूसरा फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेसन्स में, जो हमारे पहले लेसन हुए हैं, उस जैसे कि करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, उसमें मेंबर्स मतलब कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड वारंट थ्रू दिया जाता है या डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट में पेमेंट किया जाता है। तो डिबेंचर्स का भी वैसा ही था, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता था डिबेंचर्स के ऊपर या इंटरेस्ट वारंट दे के। तो डिपॉजिटर्स का भी हम लोग को वैसा ही स्टडी करना है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। अभी यहाँ पे लिखा है किशोर टेक्सटाइल कंपनी का नाम लिखा है, स्टार्टिंग में हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिपॉजिट इज अ बोरोड कैपिटल। डिपॉजिट क्या है, बोरोड कैपिटल है। डिपॉजिटर्स गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट। डिपॉजिटर्स गेट इंटरेस्ट। डिपॉजिटर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। किसके ऊपर, जो भी इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उनके जो भी उनका डिपॉजिट का पैसा है, उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। दिस इज अ लेटर सेंड बाय द कंपनी टू द डिपॉजिटर व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटर बिकम्स ड्यू। ये लेटर, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर कभी सेंड किया जाता है डिपॉजिटर को, कि जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है, कि इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट पेड करना होता है इसके लिए। In this letter, the company secretary gives detailed information about the payment of interest. इस लेटर में कंपनी सेक्रेटरी क्या है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट सच एज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बाद में ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट कितना है, उसका TDS कितना है, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वारंट नंबर एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें ये इस लेटर में होती है। कौन से लेटर में, इंटरेस्ट वारंट के लेटर में। द कंपनी पे इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी डिपॉजिट के ऊपर दो टाइप से इंटरेस्ट पेड कर सकती है, एक इंटरेस्ट वारंट देकर, और सेकंड वाला है इलेक्ट्रॉनिकली, वो इंटरेस्ट पेड कर सकती है। अभी हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर में उन्होंने लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। यहाँ पे लिखा है कंपनी का नाम है, कोई टेक्सटाइल कंपनी है, किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस 104 बॉम्बे हाउस, SV रोड, बोरिवली। बोरिवली की कोई कंपनी है, किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड, मुंबई 400103। CIN नंबर मतलब क्या, कि कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। L मतलब कि लिस्टेड 05065। MH मतलब कि स्टेट कोड 2000। PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 430644। फ़ोन नंबर लिखा है 022। फैक्स नंबर लिखा है, रेफरेंस नंबर लिखा है लेफ्ट साइड पे। अभी राइट साइड में लिखा है वेबसाइट www किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड, ईमेल ID दिया है उनका, और लेटर का डेट लिखा है 28 जुलाई 2019। जो भी डिपॉजिटर से हमारे, वो कोई लेडीज़, इसके लिए लिखा है मिसेस लता दीक्षित, C702 मधुबन अपार्टमेंट, शिवाजी नगर कैंप, पुणे 411001। सब्जेक्ट लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। क्या लिखा है, जो भी उसका डिपॉजिट है उसके ऊपर क्या करना है, पेमेंट करना है। डियर मैडम, I am instructed by the board of director to inform you that the interest at the 10% on your fixed deposit approved by the board has become due. क्या बोला सेक्रेटरी ने, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू, कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से, कंपनी के तरफ से आपको इन्फॉर्म कर रहा कि आपका जो भी डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, इसके उसके ऊपर 10% क्या इंटरेस्ट ड्यू हो गया है।
वी आर एनक्लोजिंग हियर विथ इंटरेस्ट वारंट नंबर। हम क्या बोले, कंपनी की तरफ से हम आपको क्या दे रहे हैं इस लेटर के साथ, इंटरेस्ट वारंट नंबर दे रहे, इंटरेस्ट वारंट दे रहे। इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345 डेटेड, उसका डेट क्या लिखा है, अभी लेटर लिख रहे 28 को लेटर लिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट वारंट कभी अप्रूव हुआ होगा उसके पहले, इसके लिए डेट कितना लिखा है 25 जुलाई 2019, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक बोरोली ब्रांच फॉर ₹2500। जो भी आपका डिपॉजिट है वो डिपॉजिट के ऊपर आपका 10% इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, उसका इंटरेस्ट वारंट नंबर है 3345 डेटेड, कभी डेटेड हुआ है वो 25 जुलाई 2019 को। वो आप कौन से बैंक में उन्होंने क्रेडिट किया है, एक्सिस बैंक बोरोली ब्रांच। योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। उन्होंने लिखा है कि आपकी कंपनी ने सभी जो भी प्रोविजन से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के सभी प्रोविजन कंप्लीट किए, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट दिया गया है। नीचे लिखा है द डिटेल्स ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट पेएबल डिपॉजिट आर गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट का इंफॉर्मेशन है डिटेल में, वो नीचे दिए गए टेबल में वहाँ पे लिखा है। वहाँ पे लिखा है 7 कॉलम है। फर्स्ट में लिखा है इंटरेस्ट वारंट नंबर, लेटर में हम लोग ने इंटरेस्ट वारंट नंबर कितना लिखा था 3345, वही इंटरेस्ट वारंट नंबर यहाँ पे भी लिखना है। सेकंड लिखा है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, कि जो भी अभी यहाँ पे क्या है, शेयर सर्टिफिकेट है या डिबेंचर सर्टिफिकेट है क्या प्रूफ के लिए, नहीं, डिपॉजिटर के पास क्या था, डिपॉजिट रिसीप होती है, तो वैसे ही फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर लिखा है 2032, वो क्या है, उनका जो भी एफडी का रिसिप्ट नंबर है। थर्ड लिखा है डिपॉजिट अमाउंट, उसका डिपॉजिट अमाउंट कितना लिखा है 25,000। फोर्थ लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने लेटर में यहाँ पे मेंशन किया था, कितना परसेंट था 10%, 25,000 के ऊपर 10% कितना होता है 2500। ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा है 2500। 6 नंबर के कॉलम में लिखा है TDS एट द 10%, TDS मतलब कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो कितना लिखा था 10%, लेकिन यहाँ पे TDS कट किया है क्या, नहीं। इसके लिए 7 नंबर के कॉलम में उन्होंने लिखा है डायरेक्ट नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, उसका नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल कितना था 2500। इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विद, इस लेटर के साथ हम लोगों ने क्या दिया है, इंटरेस्ट वारंट दिया है। प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द प्रोफेटेड लाइन, थैंकिंग यू। आपका जो भी इंटरेस्ट वारंट इस लेटर के साथ है वो आप क्या करें, अपने पास ले और बैंक में जाके वो सबमिट कर दे, थैंकिंग यू। उन्होंने क्या बोला है, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड, सिग्नेचर मिस्टर निखिल दीक्षित, कंपनी सेक्रेटरी। और लेटर के साथ हम लोग क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट वारंट दे रहे। यहाँ पे कंपनी ने लेटर लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी डिपॉजिटर से जो अपनी मिसेस लता दीक्षित है उन्हें क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो वो इंटरेस्ट किससे दे रही है, इंटरेस्ट वारंट से दे रही है, वो इंटरेस्ट पेड कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट किससे पेड कर रही है, इंटरेस्ट वारंट। इसके लिए सेक्रेटरी ने लिखा है लेटर, आई एम इंस्ट्रक्टेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको इन्फॉर्म करने को बोला था कि आपका जो भी डिपॉजिट किया हुआ पैसा है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आपका क्या हुआ है, ड्यू हुआ है, वो आपको इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो उसका सभी डिटेल्स उन्होंने वहाँ पे कॉलम में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उनका इंटरेस्ट कितना था 2500, और लेटर के साथ उन्होंने क्या दिया है, एक इंटरेस्ट वारंट दिया है। वो इंटरेस्ट वारंट आप क्या करें, बैंक में जाकर सबमिट कर दें। यह था इंटरेस्ट वारंट का लेटर। अभी हम लोग स्टडी करने वाले इंटरेस्ट पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि ECS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, और NEFT के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उन्हें उनका इंटरेस्ट पेड करने के लिए देती है। कंपनी का नाम लिखा है नॉवल सीविंग मशीन्स लिमिटेड। रजिस्टर ऑफिस सर्वे नंबर 78, प्लॉट नंबर 48, नॉवेल सदन, DP रोड, बाउधन, पुणे 411038। CIN नंबर मतलब कि कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, L मतलब कि लिस्टेड 302090, MH मतलब कि महाराष्ट्र 2000, PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 070504। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर लेफ्ट साइड पे दिया है, राइट साइड पे लिखा है वेबसाइट, ईमेल, डेट लिखा है 5 अप्रैल 2019। मिस क्षितिजा बिहानी 125 लक्ष्मी रोड, नारायणपेट, पुणे 411030। सब्जेक्ट लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT।
कि जो भी हमारी जो डिपॉजिटर्स है उन्हें क्या करें, इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पेड करें। डियर मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे यू दैट द बोर्ड हैज़ पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 12 मार्च 2019 कि सेक्रेटरी ने बोला है कि आई एम इंस्ट्रक्टेड, हम क्या करें, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से इंस्ट्रक्टेड किया मुझे कि आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी जो भी बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग लेटर का डेट है 5 अप्रैल और बोर्ड मीटिंग कभी हुई थी 12 मार्च 2019 को हुई थी। टू पे इंटरेस्ट, आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना है, 10% इंटरेस्ट डिपॉजिट के ऊपर आपको पेड करना है, 10% ऑन डिपॉजिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। जो भी ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019 का आपको इंटरेस्ट पेड करने के लिए योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आपकी कंपनी, जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी ने सभी जो भी प्रोविजंस है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के सभी प्रोविजंस क्या किया है, कंप्लीट किया है। उसके द्वारा ही आपको क्या मिलने वाला है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलो। जो भी आपकी डिटेल्स है इंटरेस्ट पेबल की, वो नीचे वहाँ पे टेबल्स में एक्सप्लेन किया है, कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम है फिक्स डिपॉजिट नंबर, सेकंड है डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट कितना था 25,000। थर्ड वाला कॉलम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। फोर्थ वाला कॉलम है ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट का ग्रॉस अमाउंट कितना है 2500। फिफ्थ कॉलम है TDS, उसका TDS 10% कितना है, नील है। सिक्स कॉलम है नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, कितना है इंटरेस्ट का नेट अमाउंट कितना है 2500। इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ECS NEFT, दैट इज बाय क्रेडिटिंग सेड इंटरेस्ट टू योर बैंक अकाउंट। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाएगा। योर बैंक अकाउंट एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल्स है वो आप क्या करें, कंपनी को दे दें। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर नोवेल सीइंग मशीन लिमिटेड, साइन मिस सरिता सिंह, कंपनी सेक्रेटरी। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से डायरेक्टली आपके क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में वो पैसा आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप क्या करें, आपकी बैंक की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें। हम लोग ने आज 2 लेटर्स देखे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिल रहा है, डिपॉजिटर्स को मिल रहा है। जो भी उन्होंने अपना डिपॉजिट का पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया है उसके ऊपर कंपनी उन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। फर्स्ट लेटर देखा था इंटरेस्ट वारंट, वो इंटरेस्ट वारंट है, वो इंटरेस्ट वारंट किसके ऊपर मिल रहा है, उनको इंटरेस्ट वारंट वो मिल रहा है, इंटरेस्ट वारंट कंपनी देती है, उसके द्वारा उनका इंटरेस्ट मिलेगा। और सेकंड लेटर था वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट वो डिपॉजिट हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट स्टडी करेंगे। थैंक यू।